जय श्री राधे फ्रेंड्स। उसने वो कागज बाहर निकाला। उस पर जल्दबाजी में लिखा हुआ था, रेशमा के कैबिन में जाओ, नीचे वाली शेल्फ पर रखी दूसरी किताब के अंदर देखो, लेकिन सावधान रहना, पकड़ी मत जाना। संजना ने तुरंत ऑफिस के दूसरे छोर पर बने रेशमा के खाली कैबिन की तरफ देखा। वो समझ गई थी कि उसके सामने एक और जाल बिछाया गया है, लेकिन इस वक्त उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। उसकी त्वचा पर अभी भी सख्त ब्लीच की हल्की सी गंध थी, जो उसे बार बार याद दिला रही थी कि कुछ देर पहले ही वह कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गई थी, और अब वह उसी खतरे की तरफ दोबारा जा रही थी। संजना धीरे से रेशमा के प्राइवेट कैबिन का भारी कांच का दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। अंदर आते ही एकदम सन्नाटा छा गया। कमरे में महंगे जैस्मिन परफ्यूम और चमड़े की हल्की खुशबू थी। ये वही जगह थी जहां कुछ देर पहले तक वह अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसकी धड़कन इतनी तेज हो रही थी कि उसे लग रहा था जैसे आसपास लगे कैमरे भी उसकी धड़कन सुन सकते हैं। शाम के 5:45 हो चुके थे। 6 बजे की डेडलाइन तेजी से करीब आ रही थी। अगर उसे नीला बैज नहीं मिला तो उसकी नौकरी खत्म हो जाएगी, और इस कंपनी में नौकरी खत्म होने का मतलब सिर्फ नौकरी जाना नहीं था। विक्रम के साथ क्या हुआ था वह अपनी आंखों से देख चुकी थी। संजना ने पूरे कमरे पर नजर दौड़ाई। रेशमा हर चीज को बिल्कुल सही जगह पर रखती थी। टेबल पर एक महंगे लेदर डायरी, सुनहरे रंग का पेन स्टैंड और एक लाइन में रखी हुई मोटी किताबें थी। बैज आखिर छिपाया कहाँ होगा? संजना ने अपनी जेब से वह मुड़ा हुआ कागज निकाला। उस पर लिखा था, लाल कवर वाली किताब, पेज नंबर 143। उसने तुरंत पीछे लगी बड़ी बुक शेल्फ की तरफ देखा। वहां कॉर्पोरेट लॉ, लीडरशिप और मार्केटिंग से जुड़ी कई किताबें रखी थी। तभी उसकी नज़र एक मोटी लाल कवर वाली किताब पर पड़ी। किताब का नाम था द एक्ट ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। संजना का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हाथ बढ़ाकर किताब निकाली। उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि मतलब लगभग उसके हाथ से बुक गिरने ही वाली थी। उसने जल्दी जल्दी पन्ने पलटने शुरू किए। 100, 120, 140 और आखिरी पेज 143। वही किताब के पन्नों के बीच एक छोटा सा नीला धातु का बैज छुपा हुआ था। रोशनी पड़ते ही वह चमक उठा। संजना की आंखों में राहत आ गई। उसने तुरंत बैज उठाकर अपनी ड्रेस की जेब में रख लिया। मैंने कर दिखाया, सच में मैंने कर लिया। उसने जल्दी से किताब बंद की और उसे वापस उसी जगह रख दिया, ताकि किसी को पता ना चले कि उसने उसे छुआ भी था। तभी पीछे से इलेक्ट्रॉनिक लॉक खुलने की आवाज आई। क्लिक। संजना का पूरा शरीर एकदम जम गया। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। दरवाजा खुला और भारी कदमों की आवाज कमरे में गूंजने लगी। वह किसी और की नहीं, अशोक की आवाज थी। संजना। उसकी आवाज धीमी लेकिन बेहद गंभीर थी। संजना धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी। उसका हाथ अपने आप जेब पर चला गया जहां नीला बैज रखा था। अशोक दरवाजे के पास खड़ा था। उसने पहले पूरे कमरे पर नजर डाली और फिर उसकी नजर संजना पर टिक गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने सख्त आवाज में पूछा। तुम्हें पता है ना कि रेशमा के कैबिन में तुम्हारा आना मना है? संजना ने घबराते हुए कहा। मैं बस कुछ फाइलें वापस करने आई थी। अशोक उसके करीब आया। फाइलें? तुम्हारे हाथ में तो कोई फाइल नहीं है। संजना चुप हो गई। अशोक और करीब आया। मुझे बताओ, तुम यहाँ सच में क्या कर रही थी? संजना ने नजरें चुराई। मुझे जाने दो अशोक, प्लीज। अशोक की आवाज और गंभीर हो गई। मुझे लगता है ये कोई खेल है। अगर रेशमा ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देगी। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? संजना का डर अचानक गुस्से में बदल गया। तो आप जाकर उसे बता दीजिए, उसने तीखे स्वर में कहा। गो अहेड, टेल हर। आखिर आप भी तो उसी के साथ है ना? जाइए अपनी बॉस को सब बता दीजिए। अशोक की आंखों में अचानक गुस्सा उतर आया। वह एकदम आगे बढ़ा और संजना का हाथ पकड़ लिया। मेरे साथ ये खेल मत खेलो, उसने धीमी आवाज में कहा। संजना ने उसकी कलाई की तरफ देखा। उसे वही निशान याद आ गया जो उसने उस रहस्यमयी मदद करने वाले आदमी की कलाई पर देखा था। वह उसका हाथ हटाकर उसकी कलाई को देखने की कोशिश करने लगी, लेकिन अशोक ने तुरंत अपनी पकड़ मजबूत कर ली। संजना ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। मेरा हाथ छोड़िए, लेकिन अशोक ने उसे रोकते हुए कहा। तुम यहाँ किस लिए आई हो मुझे अच्छी तरह से पता है। संजना का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। क्या उसे सब सच पता चल गया? अशोक की नज़र उसकी जेब पर गई। उसने हाथ आगे बढ़ाया। संजना घबरा गई और तुरंत पीछे हटने की कोशिश की। अशोक ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, अब बताओ, तुम मुझसे क्या छिपा रही हो?
उसका हाथ उस जेब में बस कुछ ही दूर था जिसमें नीला बैज रखा हुआ था। संजना ने अपनी सांस रोक ली। अगर अशोक ने जेब में हाथ डाल दिया तो सब खत्म हो जाता। तुम यहाँ क्या ढूंढ रही हो संजना? अशोक की आवाज़ धीमी लेकिन सख्त थी। तुम्हें क्या लगा तुम असिस्टेंट मैनेजर के कैबिन में चोरी करोगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा? संजना ने अपने चेहरे पर मासूमियत दिखाने की कोशिश की जबकि उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मेरा हाथ छोड़िए अशोक, मैं तो बस यहाँ एक फाइल ढूंढ रही थी, मुझे जाने दीजिए। मुझसे झूठ मत बोलो। अशोक उसके और करीब आया और उसे पीछे रखी भारी बुक शेल्फ के पास रोक दिया। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम किस मुसीबत में फंस रही हो? अगर रेशमा ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो तुम्हारे साथ क्या करेगी तुम सोच भी नहीं सकती। संजना ने उसकी आंखों में देखा। वह गुस्सा तो था लेकिन उसके पीछे एक अलग तरह की चिंता भी साफ दिखाई दे रही थी। वह मेरी इतनी चिंता क्यों कर रहा है? कल तो इसी आदमी ने सबके सामने मुझे अपमानित किया था, आज फिर इसे मेरी इतनी फिक्र क्यों है? आपको मेरी इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, संजना ने गुस्से में कहा। आप तो वैसे भी उसी के साथ हैं, जो करना है करिए लेकिन मुझे जाने दीजिए। अशोक का जबड़ा कस गया। संजना तुम सच में पागल हो, तुम्हें लगता है ये सब कोई मजाक है? तभी बाहर से हाई हील्स की तेज आवाज सुनाई दी। टक टक टक। संजना का दिल बैठ गया। वह आवाज रेशमा की थी। अशोक ने तुरंत दरवाजे की तरफ देखा। उसके चेहरे पर भी चिंता आ गई। ओ शिट, वो वापस आ गई क्या? संजना घबरा गई। अगर उसने मुझे यहाँ देख लिया तो? चुप। अशोक ने तुरंत उसे इशारा किया। उसने बिना वक्त गवाए संजना का हाथ पकड़ा और कमरे के पीछे लगे भारी पर्दों के पीछे बने छोटे से स्टोर क्लोजेट की तरफ ले गया। अंदर बिल्कुल अंधेरा था। वहाँ पुरानी फाइलों और लकड़ी की हल्की गंध आ रही थी। अशोक भी उसके पीछे अंदर आ गया और उसने धीरे से दरवाज़ा बंद कर दिया। जल्दी से संजना का पैर फर्श के थोड़े उभरे हुए हिस्से से अटक गया और उसका संतुलन बिगड़ गया। आह! वो आगे की तरफ गिरने लगी। खुद को संभालने के लिए उसने अशोक की शर्ट पकड़ ली और उसका संतुलन भी बिगड़ गया। दोनों नीचे कालीन पर गिर पड़े। कुछ पल के लिए दोनों एकदम चुप हो गए। जगह इतनी छोटी थी कि दोनों के बीच मुश्किल से ही दूरी थी। संजना ने घबराकर खुद को पीछे करने की कोशिश की। हिलो मत, अशोक ने बहुत ही धीमी आवाज में कहा। एक आवाज भी मत करना। संजना बिल्कुल स्थिर हो गई। संजना बिल्कुल स्थिर हो गई। बाहर से रेशमा के कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। अशोक, रेशमा की आवाज सुनाई दी। तुम यहाँ हो क्या डार्लिंग? संजना ने घबराकर अशोक की तरफ देखा। अशोक भी पूरी तरह सतर्क हो गया। उसने संजना को शांत रहने का इशारा किया। बाहर रेशमा कमरे में इधर उधर घूम रही थी। कभी उसके कदम टेबल के पास रुकते, फिर कभी आगे बढ़ जाते। कुछ कागजों की आवाज आई, फिर उसका बैग टेबल पर रखने की आवाज सुनाई दी। संजना ने अपनी सांस तक रोक ली। फिर अचानक रेशमा के कदम उनकी तरफ आने लगे। टक 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 टक। हर कदम के साथ संजना का डर बढ़ता जा रहा था। वह पर्दे के पीछे बने उस छोटे से क्लोजेट में बिल्कुल चुप खड़ी थी। दरवाजे के नीचे से आती रोशनी की पतली सी लाइन दिखाई दे रही थी। अचानक एक परछाई उस रोशनी के ऊपर आकर रुक गई। रेशमा ठीक उनके सामने खड़ी थी। संजना ने घबराकर अशोक की शर्ट पकड़ ली। अशोक ने भी उसे शांत रहने का इशारा किया। दोनों ने अपनी सांस रोक ली और इंतजार करने लगे कि रेशमा अगला कदम क्या उठाती है। रेशमा की हील्स की भारी आवाज यूटिलिटी क्लोजेट के ठीक बाहर आकर रुक गई। संजना की सांस अटक गई। इतनी छोटी और घुटन भरी जगह में वह अशोक के सीने से बिल्कुल सटी हुई थी। उसकी उंगलियां अशोक की महंगी वेस्ट के कपड़ों में धसी हुई थी और उसका चेहरा उसकी गर्दन के पास छिपा हुआ था। अशोक के दिल की धड़कन उसे साफ महसूस हो रही थी। प्लीज दरवाजा मत खोलना। तभी बाहर फोन की घंटी ने उस खामोशी को तोड़ दिया। हाँ राहुल, रेशमा की आवाज दरवाजे के बाहर सुनाई दी। हाँ, मैं अपने कैबिन में हूँ। क्या? ठीक है, मैं अभी लॉबी में आ रही हूँ, कुछ देर में। उसकी हील्स की आवाज दूर होती चली गई और पूरा एग्जीक्यूटिव फ्लोर फिर से शांत हो गया। संजना ने राहत की एक लंबी सांस ली। उसका पूरा शरीर डर और घबराहट से कमजोर पड़ चुका था लेकिन क्लोजेट के अंदर का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। अशोक के हाथ अब भी उसकी कमर पर थे और वह उसे अपने बिल्कुल करीब पकड़े हुए था। अंधेरे में उसकी निगाहें संजना पर टिकी थी। तुम मुझे छोड़ो, संजना ने कांपती आवाज में कहा लेकिन अशोक ने तुरंत उसे नहीं छोड़ा। उसका हाथ एक पल के लिए उसकी कमर के पास ही रुक गया। संजना को गुस्सा और शर्मिंदगी दोनों महसूस हुई। अगले ही पल उसने बिना सोचे अपना हाथ उठाया। चटाक! उसकी हथेली अशोक के गाल पर जा लगी।
थप्पड़ बहुत तेज नहीं था, लेकिन उस छोटे से क्लोजेट में उसकी आवाज़ साफ गूंज गई। अशोक एकदम रुक गया और उसकी आंखें सिकुड़ गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? संजना ने गुस्से और शर्मिंदगी में कांपते हुए कहा। वो जल्दी से पीछे हटी, क्लोजेट का दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गई, अशोक की तरफ देखे बिना। वह वहां से भाग गई। वह शीशे की दीवार वाले कॉरिडोर से भागती हुई सीढ़ियों तक पहुंची। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था और उसकी सांसें फूल रही थी। आखिरकार मेन स्टेबल में पहुंचकर वह रुक गई और ठंडी दीवार से टिककर खड़ी हो गई। अभी जो हुआ वो क्या था? उसने मुझे उस तरह क्यों देखा? उसने सिर झटककर अशोक की आंखों की तस्वीर अपने दिमाग से निकालने की कोशिश की। उसे ध्यान लगाना था बैज पर। उसने अपनी जेब में हाथ डाला ताकि वह नीला बैज महसूस कर सके, जिसे पाने के लिए उसने रेशमा के कैबिन में जाकर इतना बड़ा रिस्क लिया था। लेकिन उसकी उंगलियों को खाली कपड़ा महसूस हुआ। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं नहीं नहीं, प्लीज! उसने घबराकर अपनी जेब और अपने कपड़े चेक किए, लेकिन बैज कहीं नहीं था। वह गायब हो चुका था। शायद क्लोजेट में अशोक के ऊपर गिरने के दौरान बैज जेब से निकल गया था। नहीं 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 नहीं, वह बुदबुदाई। उसकी आंखों में डर के आंसू भर आए। स्टेयरवेल की घड़ी में 5:45 बज रहे थे। रिव्यू मीटिंग शुरू होने में सिर्फ 15 मिनट बाकी थे। अगर वह अभी रेशमा के कैबिन में वापस जाती तो पकड़े जाने का पूरा चांस था, लेकिन अगर वह खाली हाथ मीटिंग में गई तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाता, ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता और उसके परिवार का घर भी हाथ से चला जाता। संजना ने घबराकर अपने बालों को पकड़ लिया। उसका दिमाग पूरी तरह उलझ चुका था। इतना सब करने के बाद भी मैंने बैच खो दिया। यही ढूंढ रही हो? एक ठंडी और शांत आवाज उसके पीछे से आई। संजना घबराकर पलटी। अशोक सीढ़ियों के ऊपर खड़ा था और आराम से रेलिंग से टिका हुआ था। उसके हाथ में नीला बैज चमक रहा था। संजना तुरंत उसकी तरफ बढ़ी और अपना हाथ आगे कर दिया। मुझे दो। अशोक वहीं खड़ा रहा। उसके चेहरे पे एक ऐसे एक्सप्रेशन था जिसे समझना मुश्किल था। फिर वह धीरे धीरे सीढ़ियां उतरते हुए उसकी तरफ आने लगा। उसके हर कदम के साथ दोनों के बीच की दूरी कम होती जा रही थी। चाहिए? उसने धीमी आवाज में पूछा। अशोक प्लीज, संजना ने कहा। इस बार उसकी मजबूरी ने उसका सारा गुस्सा और अकड़ पीछे छोड़ दी थी। मुझे वो बैच चाहिए, मेरी माँ, मेरा घर। अशोक उसके बिल्कुल पास आकर रुक गया। उसने धीमे से संजना की ठुड्डी ऊपर की और उसकी आंखों में देखा। संजना हल्का सा कांप गई, लेकिन पीछे नहीं हटी। वो ऐसा कर भी नहीं सकती थी। अशोक ने अपना दूसरा हाथ उठाया और उसकी बात रोकने के लिए उंगली उसके होठों के सामने रख दी। श्श, उसने धीमी आवाज में कहा। उसकी आंखें संजना की आंखों में टिकी थी। कुछ मत बोलो। फिर वह थोड़ा करीब झुका और उसके कान के पास धीमी आवाज में बोला, तुम बस अपना काम चुपचाप करो संजना, बाकी मुझ पर छोड़ दो। संजना कुछ समझ पाती उससे पहले ही अशोक ने नीला बैच उसकी हथेली में रख दिया और उसकी उंगलियां उसके चारों तरफ बंद कर दी। उसका हाथ एक पल के लिए वहीं रुका, फिर वह मुड़ा और वहां से चला गया। संजना सीढ़ियों पर खड़ी रह गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसकी मुट्ठी में वही बैज था जो उसके लिए उसकी पूरी जिंदगी बचाने की उम्मीद बन चुका था। बोर्डरूम में तनाव जमा हुआ था। मैनेजिंग डायरेक्टर लंबी कांच की टेबल के सामने बैठा हुआ था। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, लेकिन उसकी उंगलियां टेबल पर एक खतरनाक लय में लगातार थपथपा रही थी। उसके पीछे राहुल हाथ बांधे खड़ा था और ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी के हारने का इंतजार कर रहा हो। रेशमा एक तरफ खड़ी थी और उसके चेहरे पर जीत वाली घटिया मुस्कान थी। समय खत्म, राहुल ने पूरे कमरे में गूंजती आवाज में कहा। इस राउंड में अब सिर्फ 3 लोग बचे हैं। दिखाओ किसे क्या मिला। पहला उम्मीदवार आगे आया। घबराया हुआ था और उसके दोनों हाथ खाली थे। मैं कुछ नहीं ढूंढ पाया सर, उसने हकलाते हुए कहा। प्लीज मुझे एक और मौका दे दीजिए। इसे बाहर ले जाओ, राहुल ने गार्ड्स को ठंडे अंदाज में आदेश दिया। 2 मजबूत गार्ड्स तुरंत उस आदमी को पकड़कर बाहर ले गए। उसके विरोध की आवाज कुछ ही पल में दूर होती गई और बाहरी दरवाजा बंद हो गया। दूसरा उम्मीदवार, एक लड़की, कांपते हुए आगे आई और उसने टेबल पर नीला बैज रख दिया। उसने अपना बैज कैफेटेरिया से ढूंढा था। एमडी ने एक बार सिर हिलाया। पास। आखिर में रेशमा की नजर संजना पर जाकर टिक गई। और तुम संजना? उसने ताने भरे अंदाज में पूछा। तुम्हारा बैज कहाँ है, या फिर मैं सिक्योरिटी को बुलाकर तुम्हें अभी बाहर निकलवा दूं? संजना बिल्कुल शांत खड़ी रही। उसने सिर ऊंचा रखा और कमरे में मौजूद हर मजाक उड़ाती नजर को सहती रही। फिर उसने अशोक की तरफ देखा जो कमरे के एक कोने में बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज में खड़ा था। संजना ने धीरे से अपनी जेब में हाथ डाला, फिर उसने
हाथ बाहर निकाला और नीला बैच कांच की टेबल पर रख दिया। टक। बैच की आवाज पूरे शांत कमरे में गूंज गई। रेशमा के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। ये कैसे हो सकता है? वह हकलाने लगी। तुम इसे ढूंढ नहीं सकती थी। दिस इज इम्पॉसिबल। मेरा बैच यहाँ है सर। संजना ने रेशमा को नजरअंदाज करते हुए एमडी से कहा। और तुम्हें यह कहाँ मिला संजना? एमडी ने आगे झुकते हुए पूछा। इस बार उसकी आवाज में सच में उत्सुकता थी। संजना ने सीधा रेशमा की तरफ देखा। उसकी आंखों में जीत का ठंडा आत्मविश्वास था। मुझे ये रेशमा मैम के कैबिन से मिला सर। उसने बिल्कुल शांत आवाज में कहा। उनकी शेल्फ पर रखी लाल किताब के पेज नंबर 143 से पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। राहुल का शरीर तन गया। अशोक बिल्कुल शांत खड़ा रहा, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी गहरी मुस्कान जरूर दिखाई दी। क्या? रेशमा का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या तुम मेरे प्राइवेट कैबिन में गई थी? वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है सर। इसे ट्रेसपासिंग के लिए डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। मेरा काम बैच ढूंढना था मैम, और मैंने वही किया, संजना ने मीठी आवाज में जवाब दिया। फिर उसने टेबल की तरफ एक कदम बढ़ाया और उसकी आवाज में हल्की सख्ती आ गई। लेकिन एक बात कहूंगी सर, रेशमा मैम के कैबिन की सिक्योरिटी तो बहुत ही खराब है। रेशमा जैसे बोलना ही भूल गई। अगर मैं बिना किसी परेशानी के आपके कैबिन से बैच निकाल सकती हूँ, संजना ने एमडी की तरफ देखते हुए कहा, तो कोई बाहर का आदमी भी यहाँ आकर कंपनी के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स चुरा सकता है। ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी फेलियर है। एमडी का चेहरा अचानक सख्त हो गया। उसने धीरे धीरे अपनी नज़र रेशमा की तरफ घुमाई। ये सही कह रही है। एमडी ने बेहद शांत लेकिन डरावनी आवाज में कहा। रेशमा, तुम्हारी लापरवाही अब कंपनी के लिए परेशानी बनती जा रही है। रेशमा का चेहरा गुस्से और शर्मिंदगी से लाल पड़ गया। पूरी बोर्ड के सामने उसकी बेइज्जती हो चुकी थी। उसने संजना को घूर कर देखा। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। यह सिर्फ एक हार नहीं थी। संजना ने सबके सामने रेशमा की अथॉरिटी को चुनौती दे दी थी, और रेशमा अब इस हार का बदला लेने वाली थी। कपड़ा फटने की आवाज़ कैफेटेरिया में चल रही मशीनों की आवाज़ से भी ज़्यादा तेज लगी। अगले ही पल ठंडी हवा संजना की खुली त्वचा से टकराई। रेशमा बिल्कुल उसके ठीक सामने खड़ी थी और उसके चेहरे पर जहर भरी मुस्कान थी। क्या लगता था तुम्हें संजना? रेशमा ने ताने भरे अंदाज में कहा। एक छोटा सा बैच मिल गया तो तुम यहाँ की रानी बन गई? संजना कुछ बोल नहीं पाई। उसने तुरंत अपने कपड़ों को दोनों हाथों से संभालने की कोशिश की। रेशमा की जोर जबरदस्ती में उसकी यूनिफॉर्म बुरी तरीके से फट चुकी थी और उसके कंधे खुल गए थे। नहीं प्लीज, यहाँ नहीं। पूरा कैफेटेरिया अचानक शांत हो गया। सैकड़ों नजरें संजना पर टिक गई। उसका चेहरा शर्म से तपने लगा। मेरा टास्क खत्म हो चुका है, संजना ने धीमी और कांपती आवाज में कहा। मुझे अपना काम करने दीजिए रेशमा मैम, प्लीज। काम? रेशमा जोर से हंसी। उसकी हंसी पूरे कैफेटेरिया में गूंज गई। तुम जैसी लड़कियों का असली काम क्या है, ये तो पूरी कंपनी को पता चलना चाहिए। तभी रेशमा के पास खड़ा एक सीनियर एग्जीक्यूटिव अमित आगे आया। उसके चेहरे पर घटिया सी मुस्कान थी। उसने अपनी जेब से फोन निकाला और कैमरा सीधे संजना की तरफ कर दिया। क्लिक। कैमरे की तेज फ्लैश से संजना की आंखें एक पल के लिए चौंधिया गई। वाह संजना, क्या माल है, अमित ने घटिया अंदाज में कहा और तेजी से फोन पर कुछ करने लगा। सुना है मॉडलिंग वाला राउंड अभी दूर है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस तो यहाँ भी हो सकती है। अमित बंद करो, संजना घबराकर चिल्लाई। उसने अपने हाथों से खुद को ढकने की कोशिश की। उस फोटो को डिलीट करो प्लीज, डिलीट। अमित हंसते हुए उसके और करीब आया। इतनी अच्छी फोटो कौन डिलीट करेगा? पूरी कंपनी देखेगी कि हमारी नई कैंडिडेट प्रमोशन के लिए कितनी तैयार है। उसने कैमरा वीडियो मोड पर कर दिया और संजना की तरफ फोन कर दिया। संजना इधर देखो, अमित ने आदेश दिया। थोड़ा मुस्कुरा दो, ग्रुप चैट में जाते ही तुम वायरल हो जाओगी। कैफेटेरिया में लोगों की हंसी गूंजने लगी। कोई खुलकर हंस रहा था तो कोई फुसफुसाकर उसका मजाक उड़ा रहा था। देखो तो सही कितनी बेचारी बन रही है। कल तो एमडी के सामने बड़े बड़े लेक्चर दे रही थी, अब कहाँ गया तुम्हारा एटीट्यूड? संजना का पेट डर और शर्मिंदगी से मरोड़ने लगा। उसने ऐसा लग रहा था जैसे हर तरफ से लोग उसे घेर कर खड़े हैं। उसकी आंखें भीड़ में किसी एक चेहरे को ढूंढ रही थी जिससे उसके लिए थोड़ी सी भी हमदर्दी हो, लेकिन उसे ऐसा कोई चेहरा नहीं मिला। हर तरफ हंसते हुए लोग और उठे हुए मोबाइल फोन दिखाई दे रहे थे। उसका मन कर रहा था कि वह भागकर किसी सेफ जगह पर चली जाए, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जम गए थे। रेशमा ने दोनों हाथ बांध लिए। उसके
उसके चेहरे पर जीत की खतरनाक खुशी थी। अब बोलो संजना, उसने धीरे से कहा ताकि सिर्फ संजना ही सुन सके। अब कहाँ गया तुम्हारा एटीट्यूड? अब कौन बचाएगा तुम्हें? संजना ने सामने चमकते मोबाइल देखे। उसने लोगों की हंसी सुनी। उसे पहली बार ऐसा लगा कि पूरी जगह में वह बिल्कुल अकेली है। उसकी आंखों से आखिरकार आंसू निकल पड़े, लेकिन उसके आंसू देखकर भीड़ की हंसी और तेज हो गई। टू बी कंटिन्यू। फ्रेंड्स प्लीज़ आप लोग स्टोरी देख लेते हैं ना, एक लाइक करते हैं ना एक कमेंट करते हैं। तो प्लीज़ यार एक लाइक और एक कमेंट तो बनता है। अगर आपको स्टोरी नहीं भी पसंद आ रही तो भी तो कुछ कमेंट करके बताएं कि इसमें क्या कमी रह गई है। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ अच्छे कमेंट करें और लाइक करें वीडियो को। हर हर महादेव। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।